सेवादेवी तेजाजी महाराज की जय हो। बोलो श्री भोंगरी मात की जय हो। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। बोले वीर तेजाजी महाराज की जय हो। ओम श्री शास्त्र इंद्रो वीर सभा शस्त्र पुखा विश्ववेदा शस्त्र हृष्टि बृहस्पति ददातु। ओम दीन बंधु बलि राधा देन इंद्रो महाबड़े। ओम रक्षे रक्षे महारक्षतु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाविष्य तनु हरि। तेजाजी महाराज की जय। पंडित जी आप पीछे होइए। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। पंडित जी लो जय हो। नहीं एक ही भी नहीं बस बाकी को तेजाजी महाराज हाँ सुख शांति रहे। बस आगे तो और तेजाजी महाराज माता सुख शांति सब सब के पंडित जी समस्त बेटियों की ओर से उनके अभिभावकों शिक्षकों और जनमानस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और आभार। मैं विनम्र निवेदन करूंगा सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि शिवराज चौधरी साहब से निवेदन है कि माननीय सीएम साहब के कर कमलों से भगवान वीर तेजाजी की सरस्वती पूजन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय सीएम साहब से विनम्र प्रार्थना कि आप पधारें। सम्मानित महानुभाव आदरणीय मंत्री जी देवेंद्र जी अन्य विशिष्टगण आपसे निवेदन मां साहब की वंदना। जय हो।
माँ शारदा की वंदना के रूप में आइए उस माँ सरस्वती को प्रणाम करने जा रहे हैं जिसका स्वरूप क्या है। आदि आरज सोनो मारी मातु सारिका, आदि आरज सोनो मारी मातु भवानी, तादरियान भरजोरे माँ सबने यो भरजोरे, ज्ञान समुद्रो में वो देकर विद्या सारी, हर रे माँ विद्या सारी हर रे उजरार। माता की बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और आइए अब साफा है, इस साफे में महाराजा सूरजमल के शौर्य का स्वाभिमान है। इस साफे में कर्माबाई, फूलाबाई, रानाबाई, सहजबाई, धन्ना भगत जी, श्री राधा बाबा की भक्ति का गुणगान है। बहुत अभिनंदन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित श्री गजेंद्र सिंह जी खींचा, माननीय कैबिनेट मंत्री चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार, मैं निवेदन करूंगा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव जी डांगावास और सुखराम जी फिरोजा साहब से कि आप सम्मान्य गजेंद्र सिंह जी का इससे पहले लोकदेव वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा जी माननीय मंत्री जी का संजीव जी डांगावास और सुखराम जी फिरोजा आपसे निवेदन कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करें। बीच में श्री जोगाराम जी पटेल ये शिलान्यास आप सबके बीच में बालिका छात्रावास का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सेकंड ये साईं जी का टाका से मोदी जी की तरफ से बनाया गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी मेहरबानी, आपके कर कमलों से। ये अब मैं निवेदन करूंगा संस्थान और कन्या छात्रावास जो है वो एमडीएच की तरफ से माननीय सुरेश जी राठी को बधाई दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप उसका इनोग्रेट कर रही है, हमारा सौभाग्य है, बहुत बहुत। आइए अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो सर हमने 5 मिनट की माननीय केसरी के लाल के सामने डेमोन्स्ट्रेट होगा, फ्लोर एक्सरसाइज होगी। जब नीचे फॉल होता है, हर फॉल पे 1 मार्क्स डिडक्शन होता है। बैकफ्लिप बहुत ही शानदार। अब रवीना जिम्नास्ट जो आपके सामने फ्लोर का सिंगल डेमोन्स्ट्रेशन देगी। रवीना रेडी रहे। राजस्थान के लोकप्रिय, यशस्वी और विजनरी मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा साहब का तेजस्वी से प्रेरक और मार्गदर्शन प्रदान करने वाला उद्बोधन हम सब सुनेंगे। बोले भारत माता की। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकाओं ने जिस जोश और खरोश के साथ
जिम्नास्टिक का कार्यक्रम किया तो आपको भी जोश आ जाना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, वीर तेजाजी की, वीर तेजाजी की। आज के इस वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरी कैबिनेट में वरिष्ठ नेता, आपके अपने ही सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी खीपसर साहब, मेरी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री, कानून और संसदीय मंत्री सम्माननीय जोगाराम जी पटेल साहब, आपकी अपनी मंत्री बहन मंजू वाघमार जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद सम्माननीय राजेंद्र गहलोत साहब, और आज के अपने ही जिन्होंने एक अच्छे प्रशासनिक के रूप में भी काम किया और अच्छे एक नेता के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी काम किया, और इस संस्था को भी जिस खूबी से वो संभाल रहे हैं, ऐसे सम्माननीय CR चौधरी साहब जो आपके अपने हैं, हमारी नागौर की पूर्व सांसद हमारी बहन ज्योति मिर्धा जी, हमारे विधायक लक्ष्मण राम जी मेघवाल साहब, श्री मध्य प्रदेश तेजा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भाई लक्ष्मी नारायण जी गौरा साहब, सुरेश राठी जी, माधवदास मोदी जी भामासा, धर्मेंद्र जी टापड़िया जी, हिमांशु शर्मा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जगवीर छावा जी, और हमारे पूर्व विधायक मोहन राम जी, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी जी, सुरेश सुथार जी, रामनिवास सांकला जी, जिला अध्यक्ष नागौर, सुखराम जी, फिडोदा सचिव, संजीत जी डागावत साहब, RK जीसा साहब, पद्म श्री हिम्मत राम जी, और इस कार्यक्रम में पधारे सभी मेरे मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इस कार्यक्रम में आए सभी अभिभावक बंधु और इस शिक्षण संस्थान की मेरी प्यारी बच्चियां, माता बहनें, और एक शिक्षण संस्थान के सभी, इस संस्थान को चलाने वाले सभी कर्मी, मैं आपको सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं तेजाजी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं, शीश नवाता हूं, क्योंकि माननीय महाराज तेजाजी जिन्होंने जिस तरह के संस्कार दिए, उन्होंने समाज में एक जो संदेश दिया, निश्चित रूप से हमारे ऐसे तेजाजी महाराज हमारे इस राजस्थान के प्रेरणादायक पुंज हैं। मैं उनको नमन करता हूं। मित्रों, मैंने देखा है ये ऐसी संस्थान जो मन से काम करती है,
ऐसी संस्थान, क्योंकि इन संस्थान के माध्यम से हम एक समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार करें। हमारी बहनों की आबादी 50% है और हमारी बहनें, आपने देखा होगा, हमारा हर जगह हमारी बहनों ने जिस तरह से अपना योगदान देते हुए इस भारत की मजबूती प्रदान की है, मैं ऐसी बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारी बहनें बढ़ेंगी, हमारी महिलाएं बढ़ेंगी, तो देश नहीं विश्व का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि जिस डिवोशन के साथ हमारी महिलाएं काम करती हैं, हम आप सभी जानते हैं। हमारी बहनों के ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो तीसरी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार रहती है। अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो बखूबी निभाने का काम हमारी बहनें करती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस संस्था के जिन्होंने की संस्था को बनाने का काम किया, ऐसे सम्मानीय डागा साहब को, कि उन्होंने इस संस्थान को ऊंचाइयां दी और एक इस संस्थान को बढ़ाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीआर चौधरी साहब को कि डागावासी साहब ने जो इस संस्थान का निर्माण किया उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने कल ही हमारा बजट आया, हमने महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए, जन्म से लेकर के हमारी बहन किस तरह से सशक्त होती है, हो सकती है, हमारी महिलाएं किस तरह से सशक्त हो सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले हमने कहा था, क्योंकि जिस तरह से पिछली सरकार में महिला अत्याचार हुए थे, हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि महिला अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने महिलाओं के लिए अलग स्क्वाड फोर्स बनाने का काम किया है। और हमने ये भी कहा है कि महिलाओं की अलग से हम भर्ती की जाएगी और पुलिस में महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनने का काम करें और महिला हमारी सशक्त हो। यही नहीं मित्रों, हमें लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। लेकिन इस बजट में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नहीं, हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का काम करेंगे। हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो, हमारी बहनें स्वयं अपना काम करें, अपनी आय बढ़ाएं, परिवार में उनकी हिस्सेदारी हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भी 11,25,000 हमारी लखपति बहना है जिन्होंने आगे बढ़कर के काम किया है। हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सरकार कल्पबद्ध है, वचनबद्ध है महिला उत्थान के लिए कि हम महिलाओं का किस तरह से उत्थान कर सकते हैं। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए 2 लाख नए महिला एसएचजी बनाने का लक्ष्य हमने दिया है। 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना दे करके हम उन 28 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति महिला को ऋण देने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपना खुद का हुनर देख करके काम कर सके। जैसा मैंने कहा, एनटी में स्क्वाड फोर्स का हम गठन करेंगे।
10,000 बालिकाओं को स्कूटी वितरण करने का हम काम करेंगे। 10,000 बालिकाओं के लिए सह शिक्षा महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय की छात्राओं को 30% आरक्षण देने का भी हम काम करेंगे, जिससे हमारी बहनें पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, हमारा अभियान के क्षेत्र में काम कर सके। ये भी हमने काम किया है। हमने वादा किया था बहनों से कि हमारी सरकार आएगी, हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख महिलाओं को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ा बल हमारी बहनों को इससे मिलेगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि अभी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पूरे देश के अंदर विकसित संकल्प भारत का आयोजन हुआ था। हमारे राजस्थान में भी विकसित संकल्प भारत की यात्राएं हर पंचायत के अंदर गई थी। हमने उसमें कहा है कि हमारी महिलाओं को उसमें रोजगार के अवसर भी हम देंगे। और यही नहीं, हमने इतना ही नहीं कहा, हमने उन बहनों को रोजगार देने के अवसर को आगे बढ़ाने का भी हमने काम किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर हमने उनको चिन्हित भी किया है। हमने कहा है हमारी जो योजना 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन योजनाओं को हमने किया है, उनका आंकलन भी होना चाहिए, उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए। हमारी कितनी बहनों को उन योजनाओं का फायदा मिला है, कितने भाइयों को हमारा उन योजनाओं का फायदा मिला है। और यही नहीं, हमने कहा है कि एक भी पात्र व्यक्ति उस योजना से रह नहीं जाए, इसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसलिए कि उस योजना में जो भी पात्र व्यक्ति उसको उस योजना का लाभ भी मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस योजना का लाभ भी हमें मिला है। हमने देखा है कि जो पात्र व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिला है। और मैं आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम देश के नागरिक हैं, हम प्रदेश के नागरिक हैं, हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि उस योजना का लाभ, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको इसका लाभ होना आवश्यक है, मेरे मोहल्ले में कौन ऐसा रहता है जिसको इस योजना की आवश्यकता है, मेरे गांव में ऐसा माता बहनें कौन रहती है, ऐसा कौन सा मेरा भाई रहता है जिसको योजना की आवश्यकता है। उन सभी को उस योजना का लाभ मिले, ये हमें भी सोचना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार पूरी तरह से राजस्थान को एक अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने देखा बच्चों ने जिस तरह का जिम्नास्टिक के क्षेत्र में काम किया है। हम कहना चाहते हैं, हमारे कल बजट में भी था, हम 2028 का ओलंपिक की तैयारी इस राजस्थान की धरती पर प्रारंभ करने वाले हैं। एक एक गांव में, एक एक ढाणी में हमारी वो बहन, हमारा वो भाई जिस खेल में जाना चाहता है, उसके लिए अवसर भी मिलेगा। एक एक जिले में इस तरह की व्यवस्था होगी कि जो होनहार है, जिसमें प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को तलाशा जाएगा और उन प्रतिभाओं को तलाशते हुए आगे ओलंपिक के लिए भी तैयार किया जाएगा, 28 के लिए भी तैयार किया जाएगा, आने वाले 36 के लिए भी तैयार किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रतिभाओं की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में
हर क्षेत्र में हमारा राजस्थान अग्रणी होगा, क्योंकि हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देखा होगा आपने, कल की राज्यसभा के अंदर भी उन्होंने कहा कि 25 तारीख को जनवरी को बहुत काम रहते हैं, लेकिन 25 जनवरी को मैं राजस्थान के अंदर था, राजस्थान की उन गलियों में था, फ्रांस के उस राष्ट्रपति को मेरा कितना अच्छा राजस्थान है मैं दिखाने का काम कर रहा था, जिससे राजस्थान मेरा विकसित हो। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विजन को लेकर के चल रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार जिस द्रुत गति से काम करेगी, वो हम आपको यही बताना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, कि पिछली जो सरकार थी उसने जिस तरह से प्रदेश के हालत किए थे, आज वो कह रहे हैं, कल हमारा बजट था, हमने बजट में कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है, और हमने ये भी वायदा किया है कि जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम पूरा करेंगे। हमने ये भी कहा है कि आपने हमारी बहनों और भाइयों के साथ जिस तरह से कुठाराघात किया था, हम उनको सहन, क्योंकि आपने देखा 17 पेपर लीक करने की सरकार में हुआ था। हमारी जिन बहनों ने, हमारे भाइयों ने जिस तरह की तैयारी की थी, उनको मौका नहीं मिल पाया। उनके अंदर जो दर्द है, हमने कहा है कि ऐसे नकल जिन्होंने की है उनको हम छोड़ने वाले नहीं है, और हमने कहा हम SIT गठित करेंगे। विधानसभा में उनके लोगों ने कहा कि SIT से काम नहीं, CBI से काम चलेगा। हमने कहा हम SIT भी गठित करेंगे, आवश्यकता हुई तो CBI भी गठित करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शने का काम हम नहीं करेंगे। मित्रों, जो भाई मेहनत करके आगे आना चाहता है, पिताजी का सहारा बनना चाहता है, ऐसे भाइयों को जब वो अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, पिताजी कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, उसको कोचिंग कराते हैं, कमरा दिलवाते हैं, मकान दिलाने का काम करते हैं, और जब वो पढ़ाई करता है, मन से पढ़ाई करता है, उसका जज्बा ये होता है कि मैं पास होकर के बताऊंगा, लेकिन जब पेपर देता है तो उसके अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। वो परेशान हो जाता है, क्योंकि मैंने तो पेपर में मेहनत की थी, मेरा नंबर तो आया नहीं। उन संस्थानों के लोग जिन्होंने इसको एक धंधा बना रखा है, ऐसे लोगों ने काम करने करके उनके आंसुओं को किस तरह से रुलाने का काम किया है, आंसू निकालने का काम किया, वो आपके सामने है। लेकिन हमने भी वादा किया है कि किसी भी स्थिति में उनको छोड़ने वाले नहीं है, उनको पूरी तरह से मिलेगी, सजा मिलेगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने कहा कि किसानों को हम सम्मान निधि देने का काम करेंगे। उन्होंने भी कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 5 साल हो गए, आपके यहाँ नागौर में अगर हो गया, क्योंकि जोधपुर मुख्यमंत्री जी का नजदीक है, शायद नागौर वालों का हो गया होगा, आपका कर्जा माफ हुआ था कि पिछले 5 साल में? किसान भाई बैठे हुए, अरे आप तो पड़ोसी हैं, रोज लगता है कर्जा, हम तो उत्तर प्रदेश, आप तो नजदीक रहते हैं जोधपुर के, तो आपका कर्जा, तो बताइए, हमने आपसे वादा किया था कि हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने पहले ही बजट में आपको 6,000 रुपए वार्षिक सम्मान निधि मिलती थी, हमने चरणबद्ध तरीके 2,000 बढ़ाने का काम किया है। किसानों को 8,000 रुपए सम्मान निधि मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने आपके बीच में वादा किया है। हमने कहा था कि गेहूं पे हम बोनस देने का काम करेंगे, हमने पहले में ही, क्योंकि हमें पता है ये मार्च का बजट है और मार्च के बाद किसान की फसल आने वाली है।
दूसरी सरकार होती तो कहते उसके बाद बढ़ाएंगे। हमने कहा नहीं, किसान की फसल आने वाली है, हमने 125 रुपए बोनस बढ़ाने का काम किसान की फसल के लिए हमने किया है। मतलब हम वादा करते हैं, वादा करके हम गारंटी देते हैं। अरे इस देश में अगर गारंटी है तो सिर्फ मोदी जी की गारंटी है और किसी की गारंटी नहीं है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चुनाव से 2 महीने पहले वो गारंटी दे रहे थे तो उनकी खुद की गारंटी नहीं है। मैंने कहा था, तुम तो गारंटी ऐसे दे रहे थे कि आपकी बहुत बड़ी गारंटी कैसे दे सकते हो आपकी गारंटी नहीं है। अरे 4 साल क्या 5 साल आपने क्या किया? अगर 5 साल पहले नहीं किया, 4 साल पहले कर देते, 3 साल पहले कर देते, कम से कम लोगों को फायदा तो मिलता। लेकिन उसका उन्होंने नहीं किया, लास्ट के 2 महीने में किया। अरे 2 महीने में ये जनता जानती है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर गारंटी देनी है तो हमने कहा और हमने प्रारंभ कर दिया और हम ये विश्वास दिलाते हैं जो आपके बीच में हमने वादा किया है, हर वादे को हम पूरा करेंगे, हम एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। मैं निश्चित रूप से माननीय सीआर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी सिस्टर संस्था, बहुत अच्छा मुझे लगा। निश्चित रूप से हमारी बहनों ने जिस तरह का हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हमारी बहनें कर रही हैं। एक प्रतिभा निकल करके आती है, क्योंकि जैसा हम संस्कार देते हैं, जैसा हम बोते हैं, वैसा ही हम काटते हैं। मुझे कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। निश्चित रूप से मैंने कार्यक्रम देखे हैं और इस संस्थान को मैं देख रहा हूं, आगे आने वाले समय में ये संस्था नागौर का नहीं, राजस्थान का भी नाम करेगी, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। मैं कहना चाहता हूं, अगर हम मन से काम करेंगे, क्योंकि जब मन से हम काम करेंगे तो वीर तेजाजी महाराज हमारे साथ होंगे, और जब वीर तेजाजी महाराज हमारे साथ होंगे तो सारे काम बहुत अच्छे होंगे हमारे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संगीत से लेकर के जिम्नास्टिक में जिन हमारी छोटी छोटी बहनों ने सभी ने भाग लिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से सरकार आपके साथ है। आप जो हमें काम बताएंगे, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उन सभी को हम करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर का, सर के बहुत ही वैल्यूएबल विचारों के लिए। सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। माए व सत्य में होकर न क्रूर होती है, मैली है फिर भी धरती नहीं दूर होती है। पांव से रौंदो नहीं सिर पर धारो से, पांव से रौंदो नहीं सिर पर धारो से। मित्रों, तेजा स्थली की मिट्टी सिंदूर होती है, तेजा स्थली की मिट्टी सिंदूर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित रूप से अब हमारी कुछ सिलेक्टेड बेटियों को जिन्होंने स्टेट और नेशनल पर नाम रोशन किया है, तो सिंबॉलिक रूप से कुछ 5-7 बच्चों का सम्मान आपके घर कमरों से हम करवाना चाहेंगे। मैं सर हमसे निवेदन करूँगा। और इस बीच ये सर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी आपके शपथ ग्रहण और सीआर साहब तक की इस यात्रा का एक 4-5 फोटो का कोलाज हमने तैयार किया तेजास्थली की तरफ से। तो मैं पायल को निवेदन करूंगा, पायल लेकर आ जाए। इस बीच अनाउंस भी कर दें। और एक छोटी सी बच्ची है प्रेरणा, इनको दे दो। प्रेरणा वो सीएम साहब की एक स्केच बनाकर लाई है, तो वो छोटी सी गुड़िया तो सीएम साहब का एक स्केच स्पेशली आपको भेंट करना चाहती है। आ गई ना? दानदाताओं की इस कड़ी में प्रहलाद सिंह चौहान साहब ने 1 लाख रुपए जिम्नास्टिक बच्चों के लिए घुड़सवारी के लिए वोट दिया, 5 लाख पहले दिए, 1 लाख वोट दिए। और इसी कड़ी में ललित जी व्यास डायल द्वारा 1 लाख रुपए, हाथ लगाओ। और इसी कड़ी में राम स्वरूप विकास सरपंच टुकुड़िया
जिन्होंने पूर्व में 3 लाख रुपए लिए हैं, 2 लाख रुपए आज 1 लाख का चेक 1 लाख कैश लिए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों से स्वागत। ये हमारी सारी सैजास्त्री की 5 बालिकाएं हैं जिनको संस्थान की तरफ से सर्टिफिकेट और ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। मैं बताना चाहूंगी कि नीलम चौधरी जो यहाँ की एक्स स्टूडेंट है उसका अभी आरएस में सिलेक्शन हुआ है, आरएस अधिकारी हमारी संस्थान की। और दूसरी गुड्डी सारन जो एक और लड़की जिसका आरएस में हुआ है, राजल जो अभी डॉक्टर है और सुमन करवासड़ा वो भी डॉक्टर की पोस्ट पे है और सरिता ऐसा ही है। ये सारी एक्स स्टूडेंट जो आपके सामने हैं और इस संस्थान की और अच्छी पोस्ट में सेलेक्टेड हुई है। सुरेश जी सुधार की तरफ से एक फोटो फ्रेम तुरंत मंच पर पहुंचा दें। और इसके बाद में पेरेंट्स, हमारे गेस्ट और बेटियों का जो भोजन की व्यवस्था वो कॉलेज के भवन में, कॉलेज बिल्डिंग में, और डाइस पर बैठे हमारे सम्मानित मेहमानों का भोजन स्कूल भवन में, स्कूल बिल्डिंग में, और संस्थान की सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका भोजन दुर्गा हॉस्टल में। तो आइए अब रुक जाइए, बस पीछे हो जाइए, पीछे ऐसा नहीं कर। फोटो वीडियो के लिए आराम से सीएम साहब के पेज पर भी डलती है, क्यूआर कोड मिलता है और संस्थान की फेसबुक आईडी पर हम अपलोड कर देंगे। जेवीपी मीडिया ग्रुप के फेसबुक पेज पर भी 1 घंटे बाद सीएम साहब के हेलीपैड से लेके अब तक के सारे फोटोग्राफ्स आपके बीच में मिल जाएंगे, आप वहां से ले लें। ऐसे व्यवस्थाएं मोबाइल से नहीं करें। ये बहुत ही गरिमापूर्ण सम्मान पूर्वक कार्यक्रम हुआ है। इसकी मिसाल इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर, प्रस्तुति के तौर पर हमेशा हम देंगे। और अब कुछ जो कल्चरल इवेंट रह गए हैं तो बच्चों का अपन सबका कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि साहब का कार्यक्रम एक निर्धारित समय तक रहता है। और सीएम साहब के प्रोटोकॉल को देखते हुए अपन कुछ कार्यक्रमों को सोल्व किया था, लेकिन जिन बेटियों के कार्यक्रम रह गए हैं उनके सबके प्रोग्राम्स अपन करवाएंगे, ताकि उधर भोजन व्यवस्थाओं में जिनकी जिम्मेदारी है वो तसल्ली से अपनी व्यवस्था संभाले और कुछ आराम से कार्यक्रम देखें। उसके बाद में धीरे धीरे सबके लिए भोजन व्यवस्था है। आज जो दान करने वाले हमारे सीएम साहब की उपस्थिति में जिन दानदाताओं का नाम आदरणीय सुखराम जी ने आप सबके बीच में बोले हैं, और मैं उन पुराने दानदाताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने टेलीफोनिक रूप से जब भी आग्रह किया सीआर साहब ने संस्थान में उन्होंने दिया। हमारे मुंबई के मित्र भाई रामनिवास जी भाकर ने 5 लाख रुपए संस्थान को दिए, 2 लाख रुपए प्रिंटर्स के लिए दिए, उनका धन्यवाद। हमारे श्री राम मंदिर के प्रोजेक्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनिल जी धीवा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही संस्थान के तमाम भामाशाओं को बहुत अभिनंदन, जिनके सहयोग से ये संस्थान आज है। हमारे मित्र डॉक्टर हापुराम जी पधारे, बहुत अभिनंदन, एकमात्र नाम है अभिनंदन स्वागत। हमारे कर्नल साहब पधारे, नंदकिशोर जी ढाका साहब, मंच पर सब लोगों का शाब्दिक अभिनंदन, चाहे हमारे सारे एमएलए कैंडिडेट्स हों, हमारे माननीय अन्य जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रधान जी हैं, और जितने भी डाइस पर बैठे हुए सभी 40 महानुभावों को बहुत धन्यवाद, बधाई। आने वाले वक्त में बालिका शिक्षा के लिए और सब मिलकर अच्छे तरीके से बेहतरीन प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से सीआर साहब ने नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की मान्यता की बात कही, आदरणीय मंत्री महोदय ने, सीआर साहब और सीएम साहब ने दोनों ने अप्रूवल भी कर दिया है। और जो हमारी जिम्नास्टिक की बेटियां हैं उनका बहुत एप्रिसिएशन कार्यक्रम रहा, तो सीएम सर ने स्पेशली उनको एप्रिशिएट किया है। सर आपकी सहृदयता, सादगी, सरलता है बहुत। और हमारे जो मंचस्थ दान भी है 5 लाख के उससे अधिक थे, जिनके नाम सुखराम जी ने बोले थे, वो भी कृपया है डॉक्टर प्रकाश जी देवाड़े।
सुरेश जी राठी साहब MDH, जिनकी तरफ से आज का जो है कन्या छात्रावास बनाया गया है। माधुराज जी मोदी साहब, जिनकी तरफ से आज का यहाँ से आगे से हट जाओ ना, जिन्होंने ले लिया वो हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। उसके लिए आप लोग पीछे चल जाओ ना थोड़ा यहाँ से। और भी हमारे सारे दानदाता जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम बहुत अद्भुत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब सारा समय दिया है और जितनी भी तेजास्त्री की प्रस्तुति हो रही थी, मैं देख रहा था कि डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन जो 7 मिनट का था, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक तरीके से एक चीज को समझने की कोशिश की और सारा कार्यक्रम देखा। इसके साथ ही जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी, चाहे वो जय सियाराम जय हनुमान की प्रस्तुति हो, सरस्वती वंदना, सबके प्रति उनका बहुत ही अच्छा आशीर्वाद रहा और सारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। और मैं अनिल ईनानिया जी का भी स्वागत, सुरेश सुथार जी, धर्मेंद्र जी कापड़िया, हिमांशक शर्मा, माधुदास जी मोदी, सुरेश जी राठी, ये सब वो महानुभाव है जिन्होंने आज के कार्यक्रम में जो नए निर्माण के कार्य होंगे उनके सबसे बड़े दानवीर सहयोगी हैं। धर्मेंद्र जी कापड़िया, रामसूर जी कसवा साहब, आप सबका बहुत अभिनंदन, स्वागत और आभार। और निश्चित रूप से आज का दिन इस संपूर्ण कार्यक्रम में सहयोग करने वाले हमारे तमाम साथियों का, भाई हमारे साथी विक्रम जाजरा भाई, हमारे कोच साहब और सबका साथी भाई ओम प्रकाश बढ़िया सर, कन्नन ढाका जी और हमारे टीम के जितने भी मित्रगण हैं, साथी हैं, उन सबको दिल से बधाई, अभिनंदन। प्रशासन के लोगों की समुचित व्यवस्थाओं के लिए बधाई और अन्य समस्त महानुभावों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास नागौर जिला नहीं है, तो जो भी अपनी कोई जन सुनवाई संवेदनाएं परिवेदनाएं हैं वो आप जो प्रोसेस बनाया गया है मुख्यालय पर, आप उसके अनुसार अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई में भी अगर कोई भी एप्लीकेशन दी जाती है या सामान्य तौर पर जहाँ भी उनसे कोई व्यक्ति मिलकर अपनी बात कहता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका प्रॉपर तरीके से संबंधित व्यक्ति तक जवाब भी जाता है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी जयपुर में आए थे, जिसका जिक्र CM साहब ने किया, उनके वेलकम सेरेमनी के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने तेजाजी की प्रिय लीलन घोड़ी के कलाकारों का संरक्षण किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और तेजाजी के लीलन घोड़ी के उन कलाकारों को अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रपति पुरस्कार और पद्मश्री के लिए हमने साहब से एप्लीकेशन लगाई है, उसका इन्होंने सिफारिश आगे भेजा है। तो ये कला के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति जो मुख्यमंत्री जी की श्रेय देता है, जिस तरीके से अभी अवैध खनन के खिलाफ जो एक मुहिम साहब चला रहे हैं, जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, प्राकृतिक संपदाओं का दोहन हो रहा है, उन सबको रोकने के लिए जो सरकार का समुचित प्रयास है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो माफिया वो पनप गया था बद्री में, उसको कंट्रोलिंग करने के लिए, खनन के लिए CM साहब का एक्शन वाकई